और यहीं से ये सवाल एयर मार्शल साहब कल से गूंज रहा है सबके दिमाग में। इतने बड़े अधिकारी, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, आप भी कल से कई बार इसका जवाब दे चुके होंगे, लेकिन जब तक जांच के बाद हमें कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये सवाल कौंधते रहेंगे। ऐसा क्रैश आपको चौंकाता है? ऐसा क्रैश जरूर चौंकाता है, क्योंकि मैं खुद जो है एयरफोर्स स्टेशन सुलूर, जहां से जहाज टेक ऑफ किया था, वहां का कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं, एयर ऑफिसर कमांडिंग था। तो जो हम सावधानियां बरतते हैं ऐसे मिशन के लिए, इतने इंपॉर्टेंट आदमी को लॉन्च करने के लिए, हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। एक रोड का ऑप्शन होता है, बाई रोड जाने का, और दूसरा हेलीकॉप्टर का। और वेदर के ऊपर और जहाज के ऊपर बहुत पैनी नजर रखी आती है, बहुत उसमें सिक्योरिटी की बहुत सारे आयाम होते हैं जिनकी पूरी व्यवस्था होती है। तो ये सोच पाना कि किसी तरह की ऐसी भूल चूक हुई होगी जो बहुत साधारण तरीके की होगी, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है ऐसे बहुत सारे वीवीआईपीज को वहां से रिसीव करना, उनको सी ऑफ करने का। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसका कि पूरा जब तक कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, हम इसके बारे में कुछ अटकलें लगाएं, ये नहीं होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि वेदर का वहां एक रोल रहता है, जिसकी वजह से हम बाई रोड की तैयारी करके रखते हैं। और ये पहाड़ियां ऐसी हैं जिसमें कि फॉग, कभी कभी पैचेस सडनली आ जाते हैं, और जो जहां लैंडिंग करनी है वो क्लिफ के बाद की है। तो संभावनाएं तो होती हैं, मगर जिस तरह जैसे CO 109 हेलीकॉप्टर यूनिट खुद चला रहे थे इसको, मतलब खुद विमान में थे और इसका संचालन कर रहे थे, बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट हैं और उनको बहुत अनुभव है इस तरह के घाटियों में विमान को चलाने का। तो संभावनाएं, उसके बारे में किसी एक चीज को कह पाना बिना पूरा जाने हुए, और जहां तक ये समझ में दर्शकों को आए कि क्या जहाज ऐसा था कि वो ऐसे जा सकता था, तो इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है। क्योंकि वीवीआईपी के लिए जो जहाज चुने जाते हैं वो हमेशा उनका जो पास्ट होता है, मेंटेनेंस होती है, जो करंट मेंटेनेंस है, उसको बहुत ध्यान पूर्वक किया जाता है और स्पेशल तरीके से किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है, और मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि हम अटकलें लगाएं, उससे बेहतर है कि हम थोड़ा इंतजार करें। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जैसे भी आपने खुद बताया कि आप उस इलाके में रह चुके हैं, उस बेस पर एज कमांडर आपने सर्व किया है, आप उस इलाके को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, वहां कब फ्लाइंग हो सकती है, कब नहीं हो सकती। हम लोग तो एक लेमैन की तरह आपसे केवल बात कर सकते हैं समझने के लिए। चूंकि राघवन वहां पर आज सुबह से लगातार हैं, उस स्पॉट पर हैं, उस क्रैश साइट पर खड़े हुए हैं, वहां कई बार वहां जितनी भी नजदीक उनको जाने दिया गया होगा वहां वो गए भी हैं। राघवन, ये बताइए कि कल जब हम लोग बात कर रहे थे, मनीष जैसे हमारे डिफेंस एडिटर, वो अपने सोर्सेज से बात कर रहे थे, तो ये बात बार बार मौसम को लेकर की हुई, तो उनको ये बताया जा रहा था कि सुलूर से ये पता चला है कि मौसम की कोई ऐसी खराब मौसम की बात नहीं आई थी। लेकिन आज आप जब स्पॉट पर गए, आपने आई विटनेसेस से बात की, और फिर ये वीडियो भी आ गया जो भी स्क्रीन पर चल रहा है, तो इसमें धुंध दिखाई देती है, बादल दिखाई देते हैं। तो ये मुमकिन है कि मौसम अचानक खराब हुआ? जी देखिए, ये बहुत मुमकिन है सौरभ, क्योंकि जो IMD चेन्नई है उनके एक वरिष्ठ अधिकारी से मेरी इस बारे में बात हुई थी, क्योंकि ये प्रश्न हमारे मन में भी कौन रहा था कि अगर जब कुछ क्लियर था, क्योंकि सुलूर एयरबेस से फ्लाई करने से पहले ये बता दिया गया था कि ये विमान फिट टू फ्लाई है। इसका मतलब वेदर कंडीशंस बिल्कुल क्लियर है, विमान को आप उड़ा सकते हैं और वेलिंगटन पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अब जो जानकारी यहां पर मिल रही है, क्योंकि हमने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया सौरभ, पूरे दिन यहां पर पल भर में मौसम बदल जाता है, और ये इसे लो क्लाउड फॉर्मेशन का नाम दिया गया। जो मौसम विभाग के एक्सपर्ट हैं वो ऐसा बताते हैं कि अगर लो लेवल पर क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाए तो बहुत ज्यादा मिस्ट वहां पर बन जाती है और विजिबिलिटी जीरो भी हो सकती है। हो सकता है ये संभावना हो यहां पर, जहां पर क्रैश साइट पर हम मौजूद हैं, यहां से लगभग वो सारे सुराग जुटा लिए गए हैं। ब्लैक बॉक्स जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी वो यहां पर रिट्रीव कर लिया गया है, उससे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलेगा कि इस हादसे की असली वजह क्या है। लेकिन ये लो क्लाउड फॉर्मेशन और उससे मिस्ट बन जाने के बाद विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाना, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने सुबह से ये बात यहां पर महसूस की है।